हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब फैमिली में गौरव अवस्थी आप सभी दोस्तों का वेलकम करता है। दोस्तों आज हमारी सेकंड क्लास है लोगरिथम की। दोस्तों आज हम सीखेंगे लोगरिथम में आगे क्या होता है। हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था बेसिक लेवल से कि लोगरिथम होता क्या है। ओके, आज हम सीखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे एग्जाम में उन क्वेश्चनों को टैकल किया जाए। तो हम आराम से करेंगे, टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने पिछली क्लास आपने बहुत अच्छे से देखी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले फर्स्ट क्लास आपको देखनी है, उसके बाद आपको सेकंड क्लास देखनी है। उससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी आज की क्लास। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी, तो आपको आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो सारे एग्जाम के सवाल मैंने लिए हैं कि एग्जाम में किस प्रकार सवाल आते हैं और कैसे कैसे पूछता है एग्जाम। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीडीएस, सीपीओ हो और सीएसएसएल हो। ओके, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम का आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सी सेट आप दे रहे हो, उसमें भी लोगरिथम पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास आज की। ओके, आइए देखते हैं कि सेकंड क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको लोगरिथम के सवाल आपको मिलने वाले हैं। खास करके सीडीएस में दबा के पूछता है। ओके, अगर आप सीडीएस का एग्जाम देते होंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि लोगरिथम का कितना रोल होता है वहाँ पे। ओके, वहाँ से ही सीजीएल में पूछता है। सीजीएल के सवाल सीडीएस में, सीडीएस के सवाल सीजीएल में। आपने दिया होगा एनटीपीसी, तो एनटीपीसी में भी आपको लोगरिथम के सवाल आपको देखने को मिले होंगे। ओके, और यूपीएससी में लोगरिथम का बहुत बड़ा रोल योगदान रहता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं लोगरिथम की आज की सेकंड क्लास। आइए देखते हैं लोग 8 AM। आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा देखने को। अगर आपको ऐसा दिख जाए तो हमें क्या लिखना है, तो हमें लिखना है लोग ए की पावर m है और बेस हमारा r है। हमें m आगे लेके जाना है। ओके, m आगे लेके ले लिया हमने, लोग r a, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार एग्जाम लिखे 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, तो आपको उत्तर ए रहेगा। ऐसा एक्सप्लेन दिया हो तो आपको उत्तर ए रहेगा, m लॉन्ग ए और बेस में r। गॉट इट। आपने पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूँ बेसिक लेवल से कि आर क्या होता है, नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होता है। ठीक है, ये आर हमारा बेस होता है और लोग ए, ये हमारा लोग ए होता है। और बेस में हम लिखते हैं, कुछ भी लिख लो बेस में, इन लोग यहाँ पे आर की जगह कुछ भी लिख लो, ABCD, इसे हम बेस बोलते हैं। हाँ है ना, ये आपको बात समझ में आई होगी पिछली क्लास में। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं लोग x की पावर बाई n, अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिल जाए, अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिल जाए x की पावर बाई, अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिल जाए तो क्या करेंगे हम, हमें देखना है इसमें क्या था, a की पावर m था, यहाँ पे x की पावर बाई है, यहाँ पे बेस में पावर दी है, तो हमें लिखेंगे इसमें अपॉन में लिखेंगे 1/बाई लोग एक्स एन, ये आपको उत्तर होगा। है ना, इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल लूंगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि पर कैसे सवाल बनते हैं। फिर आप रिजल्ट देख लो, लोगरिथम ऑफ रूल क्या होते हैं, लोगरिथम ऑफ रूल क्या होते हैं। तो लोग ए की पावर m आर दिया हो तो इसका उत्तर ये होगा। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिख जाए तो 1/बाई लोग एक्स एन होता है। हाँ है ना, आपको बात समझ में आ रही है यहाँ तक? गॉट इट। बताइए दोस्तों, मुझे आगे चलते हैं। लोग एक्स की पावर बाई एस की पावर बाई ए की पावर बी, अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिल जाए लोग एक्स की पावर बाई और ए की पावर बी, अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिल जाए तो क्या करेंगे हम, आइए देखते हैं। तो हमें देखना है यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, तो मैं आपको सब कुछ करा के दूंगा। आपका एग्जाम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। तो हमें लिखना है बी, ये लिखना है अपॉन में लिखना है बाई। ठीक है, बी अपॉन बाई। अब यहाँ पे क्या है, लोग एक्स ए, ये हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया कि हमें बी अपॉन बाई लिखना है आगे। ठीक है, शिफ्ट कर देना है बी अपॉन बाई लोग एक्स ए, ये हमारा उत्तर होगा। गॉट इट। इसके आधार पर मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको एक सवाल कराया था, अगर आपको याद हो तो, लोग 81 20 में 27 था। ये आपको अगर मैं कराया हुआ, अगर आपने पिछली क्लास देखी हुई तो ये सवाल था, मैं आपको बता देता हूँ। लोग 27 81, ये आपका सवाल था, एग्जाम में सवाल आ चुके हैं। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है, आइए देखते हैं। इसे मैं करा के बताता हूँ आपको कि लोग 81 को हम क्या ले सकते हैं, बताओ मुझे। हम कहेंगे 9 की पावर 3, क्या ले सकते हैं, 81 हम क्या ले सकते हैं, 9 की पावर 2,
है ना, 9 में 81, गॉट इट। 27 का लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। बोलो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम हमारा जी बन गया 3 की पावर 3 x की पावर 22, 1 की पावर b 9 की पावर 2 बन गया। 2/3 हम मांग ले आएंगे, 2/3 log 3। अब तो यहाँ पे 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 2 है, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कैसे आइए देखते हैं। तो log 3 की पावर 3, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 4 लिख लेते हैं इसी, 9 की पावर को हम 3 पर 4 लिख लेते हैं, क्योंकि 3 की पावर 4 करने पर भी 81 आता है, गॉट इट। क्योंकि हमें बेस सेम करना है, बेस सेम करना है, हमें बेस सेम करना है, गॉट इट। यहाँ पे 9 के बाद 2 लिखा है हमने, हमें लिखना है 3 के बाद 2, 3 के बाद 2 करेंगे और 2 पहले से लिखा है, 2 गुणा 2 कर 4 हो जाएगा, 3 के बाद 4 लिख लिया हमने। ठीक है, आप इसे ना लिखो, इसे काट दो, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ रही है आपको। log 81 27 हम क्या ले सकते हैं, log 3 की पावर 4 और log 27 को हम क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 3। ओके, log 81 को हम क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 4 और log 27 को हम क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 3, है ना। ओके, तो दोबारा बताता हूँ, समझ में नहीं आया। जैसे कि आपके यहाँ सवाल लिखा है, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। ये हमारा सूत्र है, इसके आधार पर हमें वैल्यू, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं इसे हम क्या ले सकते हैं, देखिए आइए देखते हैं। तो देखो 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, है ना। 81 को लिखेंगे हम 3 की पावर 4। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। 4/3 हम आगे ले आएंगे, 4/3 log 3 और 3, बेस सेम होता है तो इसका उत्तर आता है 1। अब 1 का मल्टीपल करेंगे 4/3 में तो उत्तर कितना आएगा, 4/3। ये हमारा उत्तर आ गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था, इसका ये सूत्र है, ठीक है। b/y और log में x a 3 और 3, बेस हमारा सेम होता है। अगर बेस में 3 है, यहाँ में log 3 है, log बेस कितना है 3 और log कितना है 3, इसका वैल्यू 1 होता है, इतना उत्तर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, तुम्हारा 4/3 उत्तर आएगा, है ना। आइए आगे चलते हैं। तो एक बार में किसी को समझ में नहीं आता, हम भगवान थोड़ी हैं, 2 बार देखो 3 बार देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी क्लास। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार समझ में नहीं आए तो आप भाग जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कुछ बार ऐसा होता है हमें 2 बार समझ में आता है, कुछ बार ऐसा होता है हमें 3 बार में समझ में आता है, पर सब समझ में सबको आता है, कॉन्टेक्ट। आइए आगे देखते हैं। log x और y, ये आपको दिया है, इसका रिजल्ट क्या हुआ। दोस्तों हमें देखना है कि इसमें क्या हुआ, तो हमें देखना है x का मान 1 के बराबर नहीं हो सकता, x का मान 1 से बड़ा होगा, x का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछे log y और x दिया हो तो आपका उत्तर होगा कि x का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, गॉट इट। और y का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये चुका इसकी वैल्यू है। मैंने आपको फिर में बताया था, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 1 लिखोगे, 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 की पावर, जैसे मैं आपको एक बोल देता हूँ एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे कि log 5, ठीक है। यहाँ पे लिख लो कुछ भी वैल्यू n, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, बस दो n की वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या करना है, 5 की पावर क्या करें, 5 की पावर 2 करने पर हमारा उत्तर n आएगा। तो 5 की पावर 2 करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, 5 की पावर 2 कितना आता है 25, तो n की वैल्यू 25 आ जाएगी, गॉट इट। इसी प्रकार अगर हमें यहाँ पे 1 लिख देंगे तो यहाँ पे अगर 1 आ जाएगा तो 1 की पावर कितनी भी कर लो अनडिफाइन ही आएगा, अनडिफाइन आएगा। क्यों आएगा, मैंने आपको पिछले में बताया था, जैसे कि लोग यहाँ पर 2 है 1 है, मतलब तो 1 की पावर क्या करें, 1 की पावर क्या करें 2 आ जाए, तो आप ये कह पाओगे ऐसी वैल्यू कोई नहीं है कि 1 की पावर यहाँ पे कुछ लिखने पर 2 आ जाए, अनडिफाइन है। क्योंकि 1 की पावर 1 करोगे तब भी 1 आ रहा है, 1 की पावर 2 करोगे तब भी 1 आ रहा है, 1 की पावर 3 करोगे तब भी 1 आ रहा है, 1 की पावर 100 करोगे आप तब भी 1 आ रहा है ना, गॉट इट। आइए, तो 1 की पावर कुछ भी कर लो अनडिफाइन उत्तर होता है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मुझे उम्मीद है आपको ये बात सच्ची समझ में आ रही होगी, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो, ठीक है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ जैसे आपको समझ में आया है, ये हमारी सेकंड क्लास है, ओके। log x और y, log x और y, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हमें लिखना है log, बेस हम ये मान लेते हैं ऊपर y है हमारा,
ठीक है। log बाई log बीच में e मान लेते हैं x, ये हमारा रिजल्ट है। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिख जाए तो हमारा उत्तर होगा log बीच में हम e मान लेते हैं, बाई कुछ ही मान लो, यहाँ पे ए मान लो, बी मान लो, ठीक है। और हमारा log कितना है बाई, यहाँ पे log e मान लिया, क्योंकि यहाँ पे सेम मानना है, यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी log x। हाँ तो आपको बात समझ में आ रही है? हाँ ना, गॉट इट, आर यू गॉट माई पॉइंट? समझ बता रही है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। log n m, log n m दोस्तों इससे ऐसा सीजन में पूछे गए हैं, ऐसे सीडी से पूछे गए हैं, डायरेक्ट आपसे पूछता है आपको ये दे देगा, उसका उत्तर क्या होगा, तो आपको उत्तर लिखना है, इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा। सीडी से पूछा गया था कि log x और y का मान क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा ये वाला। और इसमें ऑप्शन लिखी हुई थी, तो आपको अगर ए ऑप्शन हो तो आपको ए टिक करना है, जिसमें जिस भी ऑप्शन में आपको ए सा दिख जाए इसका एक्सप्रेशन जो होगा 101%। ओके, आइए देखते हैं, हम चलते हैं। अब log n और m की वैल्यू क्या होगी, log n और m वैल्यू क्या होगी, तो आइए देखते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log m और log n, मतलब आपको समझ में आ रही होगी। log m और बीच में n है तो log m और log n लिख सकते हैं, गॉट इट। और तो इसे हम क्या लिखेंगे, जो दूसरे तरीके से लिखा जाए तो अगर 1/में लिखेंगे, इसे हम 1/में लिखेंगे तो log, इसमें क्या था n नीचे था, इसे हम ऊपर ले जाएंगे n, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे बटे में लिखेंगे 1/में लिखेंगे तो यहाँ पे n नीचे था, यहाँ पे हम ऊपर ले गए, यहाँ पे m ऊपर था, यहाँ पे नीचे ले गए, है ना। एक एग्जाम्पल दे मैं आपको देता हूँ। log 10 और 20, log 13 और 20 कितना है हमारा 10। ओके, ये वाका सवाल है, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा। तो आपको देखना है यहाँ पे वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करोगे 1/में लिखोगे, यहाँ पे देखना है log, यहाँ पे m ऊपर था नीचे आ गया, तो यहाँ पे 13 नीचे आएगा, 10 नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये आपका उत्तर आ गया। हाँ दोस्तों, आपका उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको रिजल्ट आपको याद आ रही होंगी। इसके आधार पर मैं आपको सवाल लूँगा और बताऊँगा दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछता है। ठीक है, ये सवाल आ चुके हैं एग्जाम में, और मैं आपको बताऊँगा कि CDS में और सीरियल में किस प्रकार सवाल पूछता है वो, थोड़ा पेशेंट रखिए दोस्तों। आराम से मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक लेवल से, इसमें कोई दौरा नहीं कि आप किसी बच्चा ऐसा नहीं है किसी को ये बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए ये बात। ओके, क्योंकि सिंपल चीज़ है, इसमें कोई कठिन नहीं है कि वो आपको बात समझने में आपको दिक्कत आ रही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बात समझ में नहीं आ रही हो। सिंपल चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर log a की बार b है और x की बार y है तो हमें b/y आगे लेना है और a x हमें आगे लिख देना है। गॉट इट, आपको उत्तर आ गया। ठीक है, आप इनके आधार पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ओके, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। log x a इंटू बी इंटू सी, बताइए दोस्तों इसका रिजल्ट क्या होगा, बताइए दोस्तों इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। log x a प्लस log x b प्लस, यहाँ पे इंटू है यहाँ पे प्लस लिखना है, ध्यान देना, log x c, ये आपका उत्तर आ गया। गॉट इट, आइए आगे देखते हैं। मैंने आपसे बोला log x इंटू बी, बताइए दोस्तों इसका ऐसा एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाए, इसका उत्तर क्या होगा। आइए देखते हैं। log x e प्लस log x b, दोस्तों डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि log x a इंटू बी का मान क्या होगा, तो आपको उत्तर होगा ए वाला। गॉट इट दोस्तों, खास करके CDS में ऐसे सवाल पूछ लेता है वो। ठीक है, देखने में लिखते हैं आसान, ठीक है, वहाँ क्योंकि हमें एग्जाम में प्रेशर रहता है, इसलिए हमें वहाँ पे टफ लगते हैं इन सवालों को कैसे किया जाए, और सॉल्व करेंगे तब हमें आसान लगता है। ठीक है, अगर आपको याद होगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे, अगर आपको वैल्यू याद नहीं होगी तो आपका टाइम खराब हो सकता है। ओके, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए तो इसका उत्तर log x e प्लस के log x b होगा, हाँ है ना। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। log x e अपॉन b, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, बताइए दोस्तों मुझे इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। आइए देखते हैं। तो log इसमें अब की बार क्या है, अपॉन में वैल्यू दी है, log x e माइनस log x b, ये आपका उत्तर आ गया। log x e अपॉन b का अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए तो log x e माइनस के log x b आपका उत्तर होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 9 रिजल्ट हैं, ये आपको याद रखनी है, जिससे आपका कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लूँगा तो उससे आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको याद करने की। ओके, थोड़ा आप याद रख लोगे ना तो जिससे आपको क्या होगा कि कैसे भी एग्जाम घुमा ले, ठीक है ना, वो आप इधर उधर से पकड़ लोगे सवाल को। गॉट इट? तो आपको ये आपको आने चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। गॉट इट? आइए दोस्तों एग्जाम्पल चलते हैं। उस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक उससे बड़ा से बड़ा सवाल 1 से 2 सेकंड में ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ट्रिक है, वो ट्रिक को देखते हैं, वो ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। उस खाली CDS CGL में उस ट्रिक से ही आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। SSC का कोई सा भी एग्जाम दे रही हो वो मैं आपको ट्रिक कराने जा रहा हूँ। ट्रिक उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट ऑफ रूल मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ दोस्तों। फोकस देना है आपको आज की क्लास पर, जो मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फोकस देना है आपको बोर्ड पर। आइए देखते हैं क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। बताइए दोस्तों मुझे log 2 की वैल्यू क्या होगी। log 2 की वैल्यू क्या होगी? log 2 की वैल्यू क्या होगी? तो उत्तर होगा हमारा 0.301, है ना। तो ये तो फोकस देना है आपको आज की क्लास पर। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301, है ना। आइए, मैं आपसे बोला log 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको उत्तर होगा 0.477। गॉट इट? log 4 की वैल्यू क्या होगी? तो मुझे दोस्तों बताइए log 4 को हम क्या ले सकते हैं? log 4 को हम क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 2 ले सकते हैं, है ना, बोलो। ठीक है, हमें 2 की पावर 2 है, पावर को हमें लिखना है यहाँ पे 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.301। 0.301 log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301। ध्यान देना आप आज की क्लास पर। तो 2 0 तीन दूनी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, कितना आएगा? 0.602। ये आपकी log 4 की वैल्यू निकल के आ गई। गॉट इट? log 5 की वैल्यू कितनी होती है? log 5 की 0.698। log 5 की वैल्यू होती है 0.698, हाँ ना। आइए मुझे बताइए log 6 की वैल्यू कितनी होती है? तो मुझे बताइए दोस्तों, log 6 को हम क्या ले सकते हैं? 2 इंटू 3 ले सकते हैं। 2 इंटू 3 मैं आपको लिखवाया था, जहाँ मल्टीपल आपको दिख जाए यहाँ पे क्या होता है? प्लस। ओके, मैं आपको रिजल्ट लिखवाया था कि log x a इंटू बी इंटू सी बराबर के log x c प्लस log x y प्लस log x c लिखवाया था। log x b log x c प्लस log x b प्लस log x c लिखवाया था मैं आपको रिजल्ट। इसमें अप्लाई हुआ। अगर log 2 इंटू 3 है तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना, बोलो। कॉन्टेंट ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301 होती है ना। अब मल्टीपल नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि इंटू है तो प्लस करते हैं। मैं आपको रिजल्ट लिखा हुआ था, आपको याद हो तो। ठीक है, और 3 वैल्यू कितनी है? 0.477। 7 1 8 7 4 3 7 0 का अंतर आएगा 0.778। दोस्तों SSC CGL की आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इसके आधार पर सवाल, बड़े से बड़े सवाल आपसे 1 से 2 सेकंड में ब्रेक हो पा रहे होंगे। जो मैं आपको एग्जाम्पल बड़े से बड़े सवाल लूंगा, आप इन्हीं के आधार पर विदिन सेकंड में कर दोगे। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट वैल्यू लिखवाने जा रहा हूँ। इनसे बाहर आज तक एग्जाम में बाहर नहीं, इनसे बाहर नहीं गया है आज का अब तक का पेपर। कुछ एग्जाम दे रहे हो आप, पेपर तैयारी कर रहे हो आप, पिछले एग्जाम की आप पिछले भी प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, इनसे बाहर आपको एक ही सवाल नहीं मिलेगा। इनसे बाहर एक भी सवाल आपको नहीं मिलेगा देखने को। गॉट इट? आइए बताइए मुझे log 7 वैल्यू कितनी होती है? log 7 वैल्यू कितनी होती है? log 7 की वैल्यू कितनी होती है? 0.845, है ना, 0.845 होती है। गॉट इट? log मुझे बताइएगा 8 की वैल्यू कितनी होती है? अब दोस्तों मुझे बताइए log 8 को हम क्या ले सकते हैं? log 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 ले सकते हैं कि हाँ लिख सकते हैं या नहीं? तो आपको उत्तर होगा हाँ ले सकते हैं। 2 की पावर 3 करेंगे तो मतलब उत्तर आएगा 8। ओके, तो हैप्पी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये, आपको याद हो गई तो बड़े बड़े सवालों को मैं आप आ सकते हो खासकर SSC के एग्जामों में। ठीक है, CSET का आप दे रहे हो उसमें भी इस चीज़ वाले रहते हैं। गॉट इट? तो log 2 की वैल्यू आपको याद है क्या है? बता मुझे। 3 आप यहाँ पे लिख लो इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.301 होती है, हाँ या ना।
ओके होती है। 3 × 3 0, 3 × 3 9, 0.903 या उत्तर आ गया। log 80 वैल्यू कितनी होती है, जी वाली, है ना। मुझे बताइएगा log 9 की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें पता है कि log 9 को हम कर ले सकते हैं, 3 के बाद 2 ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ले सकते हैं। 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 2, तो हमें यहाँ पे आगे लिखना है। log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 हमें आगे लिखना है। 2 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.477, 0.477 मल्टीप्लाई करोगे 14 15 9 0.954। ओके, log 10 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। हमें पता है कि log 10 को हम क्या ले सकते हैं, log 10 को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 5 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आप उत्तर होगा हाँ ले सकते हैं। 2 वैल्यू कितनी होती है, 0.301 प्लस log 5 वैल्यू कितनी होती है, 0.698 कितनी होती है, 0.698 होती है, हाँ ना। इसे ऐड कर लो, करूँगा 8 1 9 9 6 3 9 0.999। दोस्तों आपको 2 से लेकर 10 तक आपको याद करनी है, ठीक है। इसमें से आपको कौन कौन सी वैल्यू याद करनी है मैं आपको बता देता हूँ। log 2, log 3, log 5, log 7 और कौन सी करनी है इसमें से, बस आपको 1 2 3 4 वैल्यू याद करनी है। इनके आधार पर आपके बड़े बड़े सवाल ब्रेक हो पा रहे हैं, क्योंकि 2 से हमने 4 बनाया, 4 से मैंने 6 में हमने 2 किया, 2 का वैल्यू पुट की हमने इसमें। 7 की वैल्यू हमें याद करनी है। 8 में क्या किया, 2 की बात 3, तो 3 2 की वैल्यू मैंने पुट की थी। 9 में क्या किया था, 3 की बात 2, इसमें 3 log 3 की वैल्यू पुट की थी इसमें। log 10 में क्या किया था, 2 इंटू 5, 2 की वैल्यू हमने इसमें ऐड की थी और 5 की वैल्यू पुट की थी। तो दोस्तों आपसे बड़े सवाल ब्रेक हो पा रहे होंगे। 15 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 log 15 की वैल्यू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 होती है। तीनों वैल्यू 5 की वैल्यू जोड़ दो तो आपको log 15 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो, अब बड़े छोटे सवालों को ब्रेक कर पा रहे हो ये तो 2 सेकंडों में, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, ये ऐसी ट्रिक है, अगर आपको याद हो गई तो आप बड़े छोटे सवालों को आप ये 2 सेकंड में ब्रेक करा पा रहे हो। और आपके किसान एग्जाम दे रहा होगा वो इसमें टाइम खराब कर रहा होगा। अगर इस ट्रिक नहीं आती होगी तो, और आपको आती है तो आप तो ये 2 सेकंड में ब्रेक कर पा रहे हो, और मन में कर दोगे, है ना। आपसे log 15 की वैल्यू पूछ ले तो आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे, बता पाओगे, ओके। अगर मैं आपसे पूछ लूँ log 20 की वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू 20, 10 की वैल्यू आपको याद है, 2 वैल्यू आपको याद है तो आपको उत्तर आ जाएगा 50। 25 इंटू 2, 2 की वैल्यू 2 इंटू 25, तो 5 की बात 2 लिखेंगे, 25 को हम 2 इसमें ब्रेक कर लेंगे ना, 5 की बात 2 करके हमारा उत्तर आ जाएगा। तो टेंशन ना लो, मैं बड़े बड़े सवाल आपको कराऊंगा तो आप मैं बताऊंगा कि उनको कैसे किया जाए। कॉन्टेक्ट आइए देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, पहले आप इस पर पहुँच दीजिए कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 कितनी होती है, log 4 कितनी होती है और log 10 कितनी होती है। आपको पूरी वैल्यू आपको याद हो गई तो आप बड़े बड़े सवालों में आग लगा सकते हैं, हाँ ना। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम एग्जाम्पलों पर कि हम सवाल कुछ एग्जाम में कैसे आते हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं। तो आपको ऐसा एक्सप्लेन दिखेगा एग्जामों में, ठीक है। इसका उत्तर क्या हुआ, इसका उत्तर क्या हुआ, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको। log a की पावर a करने पर एक उत्तर आता है हमारा। a की पावर 1 करने पर, a की पावर 1 करने पर ये हमारा उत्तर होता है, तो हमारा उत्तर आ गया। जब आप सिंपलीफिकेशन पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं आपको सिंपलीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर ऐसा एक्सप्लेन दिया 1 2 में इनफिनिट तक चला जा रहा हो तो log a की पावर a, ठीक है ना, ये उत्तर हमेशा 1 होता है। गॉट इट। आइए बताइए दोस्तों मुझे इसका उत्तर क्या हुआ, इसका उत्तर क्या हुआ, ये आपके यहाँ सवाल लिखा है, बताइए मुझे इसका उत्तर क्या हुआ। तो हमें क्या करना है, log 2 की पावर 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर क्या लिखेंगे 5, 2 की पावर 5 करने पर 32 आता है, 2 की पावर 6 करने पर 64 आता है। गॉट इट। अब दोस्तों हमें लिखना है, अब हम जो सूत्र में आपको बताया था, अगर 2 की पावर भी दिया हो और 2 की पावर ए भी दिया हो, ठीक है ना, ऊपर भी पावर दी हो और नीचे भी पावर दी हो, तो हमें आगे ले आती है 6/5 log 2, ये वैल्यू कितनी होती है 1, तो उत्तर आएगा हमारा 6/5। ये आपका उत्तर आ गया। आपको रिजल्ट याद होगा, मैं बता दूँ रिजल्ट कौन सा है, कौन से नंबर वाला है। तीसरा रिजल्ट है जिसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। आइए बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हुआ, इसका उत्तर क्या आएगा, तो आइए देखते हैं।
तो 32 को हम आगे ले आएंगे, क्या आएंगे 32 log 2 और 2, क्या उत्तर होगा। इसकी वैल्यू अगर 1 होती है, क्योंकि 32 को मांग लेके आएंगे तो log 2, log बीच में 2 और log 2, इसकी वैल्यू 1 होती है। 32 गुणा 1 करेंगे कितना उत्तर आएगा 32, ये आपको उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी इसी प्रकार के सवालों को हम कैसे टैकल किया जाए एग्जामों में। अगर आपको रिजल्ट आते होंगे तो आप वितरण सेकंड में कर पा रहे होंगे, हमें वितरण सेकंड में कर रहे हैं। अगर बता दें तो मुझे अगर रिजल्ट ही नहीं आता होगा तो हम कैसे करेंगे, तो 32 को हम के बच्चे हम आगे लेके आते हैं, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको रिजल्ट याद होगा, तो अगर ऐसा है प्रेजेंट मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर में, अगर ऊपर दिया हो तो 32 लिख दिए, अगर नीचे दिया होता तो 1/, लिखते 32। कॉटेक्ट। अब 32 जल्दी दिमाग की, अब दिल खुश हो गया। ओके, आइए तो आपको मैं सारे करा दूंगा क्या एग्जाम्पल, जिससे आपको रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, है ना। ठीक है, मुझे तो SSG तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, अगर पेपर फाइट करना है तो या तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। बोलो ओके। हंस रहे हो तो बताइए दोस्तों, आपके यहाँ सवाल लिखा है, बताइए दोस्तों मुझे इसका उत्तर क्या होगा। आइए देखते हैं। log 5, 25 को हम कर लिखेंगे, 5 के बाद 2 ले सकते हैं, 5 और 2 करने पर 25 आता है ना। बोलो ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2, इसे ब्रैकेट बंद कर लेते हैं हम, है ना, इंटू 125, तो log 5, अब 5 करेंगे यहाँ पे और 25 करेंगे 250, ये आएगा हमारा उत्तर। ये हमारा पहला वाला सवाल बन गया, फिर पहला रिजल्ट इसमें पहले ही हो रहा होगा, तो 250 का मांगे लेके आएंगे, 250 log 5, ये आपको उत्तर आ गया। तो इसका आगे चलना है तो आगे चलो, इसकी वैल्यू 1 होती है और गुणा करेंगे तो हमारा 250 ही हमारा उत्तर आएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी क्या किया हमने, तो 25 को हम 5 के बाद 2 ले सकते हैं या नहीं ले सकते, का उत्तर होगा हाँ ले सकते हैं। तो 5 के बाद 2, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, 2 इंटू 125 करेंगे 250 आएगा, तो 5 और यहाँ पे भी 5 है, log 5 और बीच में 5 दिया है, बीच में 5 log 5, 250 को मांग लेके आएंगे, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका उत्तर 1 होता है, 250 गुणा 1 करेंगे, 250 हमारा उत्तर आ जाएगा। ओके, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। CDA 2018 में सवाल पूछा गया है, इसका उत्तर क्या होगा, ऐसा आपको सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं, मुझे बताइएगा कि लोग 25 हम कर ले सकते हैं, 5 बार 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, हाँ ले सकते हैं। ये जो 25 हम कर ले सकते हैं, 5 बार 3 ले सकते हैं, ये जो 25 को हम 5 बार 3 ले सकते हैं। ओके, माइनस लोग, ये तो 25 हम कर ले सकते हैं, 5 बार 3 ले सकते हैं, और 25 को हम 5 बार 2 ले सकते हैं। ये तो 25 को 5 बार, ये तो 25 को 5 बार 3 और 25 को 5 की पावर 2। ओके, अब 3 बार 2 हमारा कौन सा बीज बन गया, थर्ड वाला बन गया। ओके, आगे लेके आएंगे 3/2 log 5 और 5, मान इसे आगे लेके आएंगे 2/3, 2/3 को हम आगे लेके आएंगे log 5 और 5। दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब 3/2 माइनस 2/3, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, log 5, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, तो ये दैट बाद में कर लेंगे एक, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे 6, क्या आएगा एलसीएम, 3 3 का 9 माना 3 2 4, कितना उत्तर आएगा 5/6 log 5, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 5/6। तो मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ डिटेल में पूरा एक एक करके कि एलजीएम लेके क्या करोगे, नहीं आपको एलजीएम जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप ऐसे चीज़ तैयारी कर रहे हो तो आपको आप ऐसे करोगे, बच्चों की तरह आप मन में करोगे कि 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 2 दूनी 4, ठीक है, 9 में 4 जाएंगे, 5 का 5/6 हमारा उत्तर आ जाएगा, है ना। और इसी की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5/6 हमारा उत्तर आएगा, उत्तर आएगा 5/6 हमारा उत्तर आएगा। तो कितना उत्तर आएगा 5/6। तो CDA 2018 में पूछा गया है ये सवाल, उसका उत्तर होगा 5/6। अगर आपको रिजल्ट आता होगा तो आप विजन कर पाओगे। ये मैंने आपको रिजल्ट लिखा चुका हूँ इसके आधार पर, कौन सा वाला, थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला देखना आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट। तो आगे चलते हैं। तो NTPC में सवाल आया था, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या होगा। ये NTPC में आ चुका है, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो आपको देखना है log x अपॉन log y इंटू log y अपॉन में log z, आपको बटे में लिखना है, इंटू log z और log x, ठीक है। x से s कटा
वाई से वाई कटा, जेड से जेड कटा, कितना उत्तर आएगा 1। मेरा उत्तर आ गया, कितना उत्तर आएगा 1 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1 का हमको सॉल्व करना है। इसको हमें अपन एक्स अपन वाई, वाई अपन जेड, जेड अपन एक्स काटापटी करेंगे, हमारा उत्तर आएगा 1। ये एनटीपी 2018 में आ चुका है सवाल। तो ये तो आपको पता चल रहा होगा कि एनटीपीसी या सीडीएस जैसे सवाल एग्जामों में किस प्रकार के सवाल पूछता है, हमें कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। अब मन में भी कर दोगे कि एक्स अपन वाई, वाई अपन जेड, जेड अपन एक्स से कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, जेड जेड कट जाएगा, हमारा उत्तर 1 आएगा। ठीक है, पूछना नहीं है, अभी आप कर करके देखो। ठीक है, आपका माइंड अच्छे से काम करना चालू हो जाएगा तो आप विदिन सेकंड में कर पाओगे सवालों को। ठीक है, ये 2 सेकंड में कर पाओगे। ठीक है, ये 2 सेकंड से कम कर पा रहे हो। आपको बताओ जिसमें टाइम लग रहा है करने में, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको आता होगा तो आप विदिन सेकंड में कर पाओगे। गॉट इट? हैप्पी हो भाई? ठीक है, तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। तो टेंशन ना लो, 4 क्लासों में मैं आपका लोडन पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, 2 क्लास और लेंगे हम, जिससे हमारा सारा लोडन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, बेफिक्र दीजिए। लोडन में आपके एक से एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, मेरी गारंटी है। बस वादा है आपको कि 1 से लेके जो मैं क्लास कराऊँ 4 कराऊंगा, तो 4 तक आपको कंप्लीट आना चाहिए कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन लीजिए लोडन के, वो आप करके देखिए, इनसे ना बने तब कहना। ओके, आइए देखते हैं। बताइए दोस्तों मुझे इसका उत्तर क्या हुआ, इसका उत्तर क्या होगा, ये आपके सवाल लिखा है, बताइए। तो दोस्तों मेरी पलटेंगी तो क्या यार, ऐसा एस्पिरेशन मैं आपको करा चुका हूँ, ऐसा एस्पिरेशन मैं आपको करा चुका हूँ, है ना। ये देखते हैं। तो दोस्तों इसी क्या करेंगे हम, पलटेंगे हम। तो हमें लिखना है log n m, आपको कराया था ये एक्सप्रेशन, बता बोलो। log m n वाला ये मैंने आपको कराया था, इस ई इसमें अप्लाई कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। गॉट इट? आइए देखते हैं। तो log 2 में लिखना है यहाँ पे, 30 में लिखना है यहाँ पे, प्लस log 30, 3 आपको ऊपर लिखना है, log क्या करना है पता मुझे, 30, 5 आपको ऊपर लिखना है। ओके, 2 को ऊपर ले आना है, 30 को नीचे लेके आना है। एम ऊपर था नीचे आ गया, एन नीचे था ऊपर आ गया, है ना। और तो आपको समझ में आ रहा होगा बात, बोलो। अपन डू यू एग्री विद मी, कि आपको बात मेरी, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है ना, बोलो। आ रही बात समझ में? क्यूट बच्ची है। अब क्या करेंगे हम, log 30, 2 इंटू 3 इंटू 5, log 5 पन्ने 15 30, यहाँ पे भी 30 सेम होता है, यहाँ पर आएगा 1, ये हमारा उत्तर आ गया। सिंपल है यार, उत्तर आ गया 1। प्लस में करते हैं इंटू, इंटू करते हैं प्लस, सिंपल सी बात है ना। तो मैं दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप पॉज कर लीजिए। जो भी चैप्टर मैंने आपको करा दिया है उनसे बाहर आपको एक सवाल देखने को नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। बस आपको सवाल देखने का मैं किस प्रकार करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में इसी प्रकार आपको करने हैं। आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इस सवाल की। ठीक है, तो ऐसा कैसे घुमा लिए वो, इसके आधार पर ऐसा सवाल आपको सवाल दिखेगा तो आप विदिन सेकंड कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक्सप्लेन, आपको ये रियलिटी आपको याद होगा, मन में करोगे, आपको डायरेक्ट आपको उत्तर रख दोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। आइए आगे चलते हैं। बताइए दोस्तों मुझे log 15 वैल्यू कितनी होगी, log 15 वैल्यू कितनी होगी, बताइए मुझे। अब log 15 वैल्यू कितनी होगी बता पाओगे आप कहोगे हाँ सिंपल है क्या। आइए देखते हैं। log 3 इंटू 5 ये लिखेंगे, 15 को 3 इंटू 5 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं। और डायरेक्ट लिख लो, 3 वैल्यू कितनी होती है, 0.077 पहले, 5 वैल्यू कितनी होती है 0.698, ये होती है और कुछ होती है। इसे हम ऐड करेंगे, 8 7 15, 9 10 17, 14 10 11, ये आपका उत्तर आ गया। ये सवाल आ चुका है सीरियल में। ठीक है, तो log 15 कितनी होती है 1.175, सीडीएस में भी पूछा गया है सवाल। तो मैं दोस्तों आपको मैं बारीक से समझाऊंगा तो log 15 कितनी होती है और क्या होती है और कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, तो उत्तर हुआ 1.175। ओके, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। बताइए दोस्तों, ये आपके यहाँ सवाल लिखा है log 250 वैल्यू कितनी होगी, log 250 वैल्यू कितनी होगी। आइए दोस्तों करते हैं। दोस्तों मुझे बताइए log 250 को हम क्या ले सकते हैं, log 125 इंटू 2 ले सकते हैं, बोलो हाँ या ना, ले सकते हैं। अब दोस्तों log
ये 25 निकाल देते हैं, 5/3 × 2 ले सकते हैं सर, क्या उत्तर होगा? हाँ ले सकते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, log 5 की पावर 3 प्लस इंटू है तो प्लस log 2, ये ले सकते हैं, हाँ है ना, बोलो हाँ ले सकते हैं। अब दोस्तों 3 को हम आगे लेके जाएंगे, इंटू log 5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, हाँ याद है 0.698, 0.698 प्लस log 2 के लिए आपको याद है 0.301, log 0.301, 38 24 की 4 कैरी 2 9 27 27 में जोड़ेंगे 9 और 6 18 6 19 20, 2.094 आएगा प्लस 0.301, 2.094 और 0.301 इसे हम जोड़ेंगे 4 1 5 9 3 कितना आ गया 395, ये आपको उत्तर आ गया, ये आपको उत्तर आ गया। तो दोस्तों मुझे बताओ इसमें कोई आपको तकलीफ हुई नहीं हुई? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हुआ तो बटन चकड़ कर पा रहे होंगे, नहीं तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि अगर इस प्रकार सवाल आया है तो हमें कैसे तोड़ना है। हमें तोड़ना है 5/3 में × 2 में, पहले हमें 125 लिखना है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, मैंने आपको बताया था। अगर आपको ये भी लेना आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता चाहिए 5/3 125 × 2 करेंगे तभी हमारा 250 आएगा, ठीक है। तीनों हम आगे लेके जाएंगे, log 5 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए 0.698 होती है, प्लस log 2 की वैल्यू 0.301 होती है, हमें ऐड कर लेना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सारे एकदम सवाल है तो आपको पता चल गया होगा कि हमें 1 से लेके log 10 तक वैल्यू में भी हमने 3-4 वैल्यू याद की थी, उनसे हम 250 वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ओके। इसी में भी मैं 5 की वैल्यू मैंने पुट की थी, इसी में हम 2 की वैल्यू पुट की थी, बताओ मुझे, हमने 250 की वैल्यू पुट की नहीं की थी, क्योंकि ये हमने ब्रेक कर लिया टुकड़ों में, हमारा उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि इस प्रकार सवाल को कैसे टैकल किया जाए एग्जामों में। चलिए दोस्तों लास्ट सवाल है हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ, थोड़ा थाम के बैठिएगा। आइए देखते हैं कौन सा सवाल है वो ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सारे हर एग्जामों में आया है, CDS CPO CGL में, ओके, CSET में। आइए देखते हैं, log 144, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, कोई बता पाएगा मुझे? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों हम मैथ करेंगे तो हम इसका उत्तर निकाल देंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो मुझे दोस्तों बताइए इसे हम क्या ले सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो 16 × 9 ले सकते हैं, 16 नंबर इस वाले ले सकते हैं नहीं ले सकते, बोलो हाँ है ना। 16 हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 प्लस log इंटू है इंटू लिख लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, इंटू log 3 की पावर 2 ये ले सकते हैं, बोलो हाँ है ना। 4 को हम आगे लेके जाएंगे, इंटू 2 की होती है 0.301 होती है, प्लस इंटू है प्लस, और 2 को हम आगे लेके आएंगे, log 3 की कितनी होती है 0.477 होती है, हाँ है ना, बोलो ओके। 4 × 4 0 7 12 प्लस 7 14 7 15 7 8 8, ठीक है। इसे हम ऐड करेंगे 204 0.854, बताइए तो इसका उत्तर क्या आएगा, 4 और 4 8 5 8 2 10 2.058 2.058, ये मेरा उत्तर आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाले को हमने टुकड़े में ब्रेक कर लिया, 16 नंबर इस वाले होते हैं, 16 को हम 2 की पावर 4 ले सकते हैं इंटू, और log 9 को हम क्या ले सकते हैं log 3 की पावर 2 ले सकते हैं, आगे पीछे किया हमारा उत्तर आ गया। इससे अब इसे हम अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 0 7 12 करेंगे, प्लस 7 दूनी 14 7 14 15 7 दूनी 8 ही कैरी बची है तो 9, ये मेरा उत्तर आ गया। इसे मल्टीप्लाई किया जी 2 × 0.477 करेंगे, 2 × 7 14 कैरी 1 2 7 14 15 कैरी 1 7 8 1 9, ओके। इसे हम ऐड करेंगे तो 1.204 0.954 4 4 8 5 9 2 कितना होता है 11 और 1 2, कितना उत्तर आएगा हमारा 2.158, ये हमारा उत्तर आ गया। तो ब्रिटेन से कर पा रही होगी अगर आपको रिजल्ट याद होंगे तो। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारी फर्स्ट क्लास आपने देखी होगी, और आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2 क्लास आने वाली हैं वो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि एग्जाम में किस प्रकार और सवाल पूछे जा सकते हैं और किन किन आधार पर सवाल वो बना सकता है। अगर वो डिफिकल्टी बनाना चाहता है, डिफिकल्टी भी बनाना चाहता है तो उनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो थम के बैठिएगा, अगली क्लास आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जैसे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो मैक्सिमम शेयर करो, जैसे हर बच्चे का भला हो सके। वो भी पढ़ना चाहता है कि लोगरिथम होता क्या है, और लोगरिथम से बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं घबराते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको करा रहा हूँ वो आप कर लीजिए। आपका सारा कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयार कर आपको कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लोगरिथम के सवाल आपसे एक भी नहीं छूटने वाला। ओके, और जो भी चैप्टर आपको कराने जा रहा हूँ, मैथ में आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ओके।